दिल्ली में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के घटक दल के सभी नेता मौजूद रहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी जैसे ही अपने सीटों का ऐलान करती है, एक सीट का नाम लेती है। वो सीट है नवादा की सीट, और नवादा बीजेपी के खाते में चली जाती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम 17 सीटें। अमित शाह जब नवादा के दौरे पर थे तब उन्होंने कहा था कि नवादा से इस बार बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव में, यानी कि पिछले लोकसभा का चुनाव 2019 के चुनाव को अगर छोड़ दें तो 2014 का चुनाव और उससे पहले 2009 का चुनाव, इन चुनाव में ये सीट जो है वो बीजेपी के पास ही थी। बीजेपी ने 2009 में भोला सिंह को उम्मीदवार बनाया, भोला सिंह चुनाव जीतकर आए। 2014 में गिरिराज सिंह नवादा से लोकसभा चुनाव जीते और उसके बाद ये सीट 2019 में एलजेपी के खाते में गई। चिराग पासवान ने वहां चंदन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, चंदन सिंह भी चुनाव जीत गए। लेकिन अब इस सीट पर बीजेपी का एक बार फिर से कहें तो बीजेपी ने इस सीट को वापस ले लिया है, यानी कि नवादा की सीट से बीजेपी अब अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये कहा जा रहा है कि इस बार उम्मीदवार को लेकर जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें दो नाम हैं, एक विवेक ठाकुर और दूसरे गुंजन सिंह। इन दो नामों को लेकर नवादा में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि इन दोनों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि विवेक ठाकुर जो फिलहाल बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें नवादा लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। सबसे ज्यादा विवेक ठाकुर के नाम की चर्चा है कि उन्हें, चूंकि आरजेडी को लेकर यह भी चर्चा थी कि जिस तरीके से आरजेडी के मनोज झा के बयान की वजह से राजपूतों का गुस्सा फूटा था, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उसकी भरपाई करना चाहता है, यानी कि बीजेपी चाहती है कि जो आरजेडी से वोट खिसके हैं वो वोट अब बीजेपी के पाले में आ जाए और इसके लिए वो विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि नवादा में चर्चा इस बात की भी है कि बाहरी को टिकट ना देकर वहां के किसी स्थानीय को उम्मीदवार बनाया जाए, जिसे लेकर गुंजन सिंह के नाम की चर्चा होती है। गुंजन सिंह भोजपुरी एक्टर हैं और उनके नाम की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी अपने ठाकुर उम्मीदवार को वापसी कराती है नवादा की सीट पर या फिर वहां के स्थानीय किसी को टिकट देती है। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी बात यह कि अमित शाह ने जो किया, जो कहा, वो किया भी नवादा की सीट को लेकर। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।